प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक गाय ने बताया, यह 3 बातें अपनी पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति भूल कर भी इन बातों को अपनी पत्नी से बता देता है तो उसके परिवार का सर्वनाश हो सकता है। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ये कथा बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक है। तो चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी अपने प्रिय मंत्र नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आज किसी विशेष जिज्ञासा के समाधान की इच्छा से हमारे पास पधारे हैं। नारद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माधव, आप तो सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरे मन की हर बात पहले से ही ज्ञात है। मेरे मन में जो प्रश्न उठे हैं, आप उन्हें मेरे कहे बिना ही जान चुके होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, हे देवर्षि, हम आपके हृदय की चिंता भली भांति जानते हैं। आप निसंकोच होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछें। हम आपको हर प्रश्न का समाधान अवश्य प्रदान करेंगे। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह प्रश्न उठा है कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें किसी भी स्त्री को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है। किंतु इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और वह मनुष्य के जीवन में अनर्थ ला सकता है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस दिव्य ज्ञान का प्रचार पूरे देवलोक में करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे देवर्षि नारद, सुनिए। एक नगर में एक किसान रहता था जो अत्यंत परिश्रमी और धर्मपरायण था। वह दिन रात कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु उस किसान की निर्धनता उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। तमाम प्रयासों के बावजूद वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं जुटा पाता था, जिससे उसका मन निराशा से भर जाता। वह सोचने लगा, आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण यह दरिद्रता मेरा जीवन छोड़ने का नाम नहीं ले रही। समय बीतता गया, परंतु उसकी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं आया। उसकी व्यथा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अपने किसी कार्य से जाते हुए उसने देखा कि अनेक स्त्री पुरुषों का एक समूह उसकी ओर प्रसन्न चित्त होकर चला आ रहा है। उनके मुखमंडल पर अपार आनंद झलक रहा था। यह दृश्य देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, यह लोग इतने प्रसन्न होकर कहां जा रहे हैं। जिज्ञासावश किसान ने एक युवक को रोककर पूछा, भाई, कृपया बताइए, ये सभी स्त्री पुरुष कहां जा रहे हैं और ये इतने प्रसन्न क्यों हैं? तब वह युवक मुस्कुराते हुए बोला, भाई, हम सब एक महान तपस्वी महात्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुना है कि वे अपने दिव्य ज्ञान से हर व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं को देख सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। इतना कहकर वह युवक आगे बढ़ गया। यह सुनकर किसान के मन में भी आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उन महात्मा जी के पास चलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछूं। थोड़ी देर विचार करने के बाद किसान भी उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा जी शांत चित्त होकर अपने आसन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर लोग एकत्रित थे और महात्मा जी बड़ी कृपा और प्रेम से एक एक करके सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे देवर्षि नारद, सुनिए। जब उस किसान की बारी आती है तो वह महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करता है।
महात्मा जी अपने सौम्य स्वर में पूछते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहां पधारे हो? तब किसान विनम्रता से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन से अत्यंत दुखी हूं। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, लेकिन मेरी दरिद्रता दूर होने का नाम नहीं लेती, बल्कि समय के साथ मेरी स्थिति और भी अधिक दयनीय होती जा रही है। किसान की व्यथा सुनकर महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन की घटनाओं को जान लिया। वे बोले, हे पुत्र, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था, फिर भी तुम दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हो, और इसके पीछे तुम्हारी ही एक भूल है। किसान ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताएं कि मेरी कठिनाइयों का कारण क्या है। तब महात्मा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम्हारी दरिद्रता का कारण यह है कि तुम अपनी पत्नी से हर बात साझा कर लेते थे। यद्यपि भाग्य ने तुम्हें वैभव और राज्य सत्ता प्रदान करने का अवसर दिया था, किंतु 3 ऐसी बातें थीं जिन्हें तुमने अपनी पत्नी को बताया, और यही तुम्हारी दरिद्रता का कारण बनी। किसान ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताएं कि वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें पत्नी से नहीं बताना चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, किंतु इस कथा को आरंभ से अंत तक सुनना अनिवार्य है, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए विष के समान होता है। किसान ने नतमस्तक होकर कहा, हे गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि आपकी यह कथा आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि। तब महात्मा जी ने उस किसान से एक प्राचीन कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, मध्य देश में एक नगर था जिसका नाम शोभायमा था। वहां के राजा विक्रमजीत अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और कर्मनिष्ठ थे। राजा ने अपने शौर्य से कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपनी प्रजा को संतानों के समान प्रेम करते थे। राजा विक्रमजीत न केवल वीर और पराक्रमी थे, बल्कि करुणा और दानशीलता में भी अद्वितीय थे। वे नियमित रूप से अपनी प्रजा को विविध प्रकार के दान दिया करते थे, जिससे उनकी प्रजा सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कथा का विस्तार करते हुए कहा, हे देवर्षि, राजा विक्रमजीत सिंह अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। वे जानते थे कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के जीवन में आने वाले कठिन क्षणों में उनका साथ दे। इसलिए वे प्रायः अपना भेष बदलकर नगर के विभिन्न हिस्सों में जाते और अपनी प्रजा की समस्याओं का स्वयं निरीक्षण करते थे। जो भी कठिनाई सामने आती उसका निवारण तुरंत करते, जिससे प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। राजा विक्रमजीत सिंह का विवाह एक अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण रानी से हुआ था और दोनों में गहन प्रेम था। राजमहल में सभी प्रकार की सुविधाएं थीं और उनके जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। राजा को घुड़सवारी का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने अस्तबल में कई उत्कृष्ट नस्लों के घोड़े पाल रखे थे। रानी की सेवा सत्कार के लिए अनेक दास दासियां भी राजमहल में नियुक्त थीं और उनके जीवन में कोई दुख प्रतीत नहीं होता था। परंतु समय बीतने के साथ दोनों के जीवन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हो गई, संतान न होने का दुख। विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। इस कारण राजा और रानी दोनों अत्यंत चिंतित रहने लगे। राजा ने नगर के श्रेष्ठ वैद्यों और हकीमों को महारानी का उपचार करने के लिए बुलाया, किंतु कोई भी संतान प्राप्ति न होने का कारण नहीं समझ सका। इस विचार से राजा और रानी दोनों की चिंता और अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा विक्रमजीत सिंह अपने रथ पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकले। उन्होंने नगर के सभी मार्गों और गलियों का निरीक्षण किया। भ्रमण के अंत में वे एक ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे। संयोगवश उस समय ब्राह्मण की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि राजा विक्रमजीत पर पड़ी, वह उन्हें देखकर तुरंत अपने घर के भीतर चली गई। यह अनोखा व्यवहार देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह स्त्री मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से घर के भीतर क्यों चली गई? इस विचित्र घटना ने राजा विक्रमजीत सिंह के मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए।
वे गहन विचारों में डूब गए और राजमहल लौटकर भी इस घटना को भूल नहीं पाए। रात भर वे इस विषय पर चिंतन करते रहे और उन्हें नींद नहीं आई। उनके मन में यह जिज्ञासा बार बार उठती रही कि आखिर ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया। प्रातःकाल होते ही राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, उस ब्राह्मण की पत्नी को पकड़कर मेरे समक्ष ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ समय पश्चात भगवान की इच्छा से उस ब्राह्मण की पत्नी ने घर का द्वार खोला और बाहर आई। उसने देखा कि कुछ सैनिक द्वार पर खड़े हैं। वह विनम्र भाव से पूछती है, हे वीरों, आप सब इस प्रकार अचानक मेरे द्वार पर क्यों आए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? सैनिकों ने श्रद्धा से कहा, हे देवी, राजाधिराज विक्रमजीत ने आपको राजमहल लाने का आदेश दिया है। अब हमें उनके आदेश का पालन करना है। इतना कहकर वे सैनिक उस ब्राह्मणी को आदरपूर्वक साथ लेकर राजा के महल में पहुंचते हैं। जब वह ब्राह्मण की पत्नी राजा के समक्ष उपस्थित होती है तो वह उनके चरणों में प्रणाम कर निवेदन करती है, हे महाराज, आपने मुझे किस कारण बिना अपराध के बुलवाया है? राजा विक्रमजीत ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, कल जब मैं नगर भ्रमण कर रहा था तब किसी ने भी मेरी उपस्थिति का विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे ही मैं तुम्हारे द्वार के निकट पहुंचा तुम मुझे देखकर अपने घर के भीतर चली गई। इस व्यवहार का कारण जानना चाहता हूं। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, आप कृपाशील हैं, आपका वैभव अपरंपार है, किंतु आप निःसंतान हैं। यदि प्रातःकाल कोई व्यक्ति निःसंतान व्यक्ति का दर्शन कर ले तो उसका पूरा दिन निष्फल हो जाता है। यही सोचकर मैंने आपके दर्शन से बचने का प्रयास किया। राजा विक्रमजीत इस सत्य को सुनकर गंभीर चिंतन में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं, यह सत्य है कि मेरे जीवन में संतान का अभाव है। यह दुख मेरे मन को अत्यंत व्यथित कर रहा है। राजा ने उस ब्राह्मण की पत्नी को मुक्त करते हुए कहा, हे देवी, तुमने मुझे सत्य का बोध कराया है। अब राजा ने निश्चय किया कि वह संतान प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करेगा। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति हेतु अनेक यज्ञ, तप और उपासना आरंभ की। वे प्रतिदिन प्रभु के नाम का जाप करते और धार्मिक अनुष्ठान कराते रहे, परंतु कई वर्षों के अथक प्रयासों के बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा रानी वृद्ध होते चले गए, किंतु उनकी गोद अब भी सूनी थी। इस विचार से दोनों मन ही मन अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके मन में निरंतर यही चिंता बनी रहती, यदि हमें कोई संतान नहीं मिली तो इस राज्य का क्या होगा? हमारी प्रजा का भविष्य कौन संभालेगा? हमारी अनुपस्थिति में राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? यह चिंता दिन रात उनके मन को सताती रही। राजा और रानी इस हद तक व्याकुल हो गए कि उन्होंने भोजन पानी का भी त्याग कर दिया। सेवक और दासियां उनसे विनती करते कि वे कुछ भोजन ग्रहण करें, किंतु राजा और रानी उत्तर देते, जब हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो इन सांसारिक सुखों का क्या मूल्य? बिना संतति के जीवन का कोई अर्थ नहीं। यह कहते हुए वे दोनों आंसुओं में डूब जाते। समय बीतता जाता है, परंतु राजा विक्रमजीत और रानी ने व्रत का पालन करते हुए अन्न का एक भी कण ग्रहण नहीं किया। उनकी पीड़ा और भक्ति की यह अवस्था देखकर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं, हे प्रभु, इन भक्तों की तपस्या और आर्त प्रार्थना पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, समय आने पर इनके दुख का निवारण अवश्य होगा। मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता, मैं उसकी प्रार्थना का फल उचित समय पर देता हूं। एक दिन राजा विक्रमजीत अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भ्रमण करते करते वे वन की ओर बढ़ जाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक दिव्य साधु पर पड़ती है, जो अपनी कुटिया के सामने ध्यान साधना में लीन है। साधु के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर राजा विक्रमजीत श्रद्धा से भर उठते हैं। वे तुरंत रथ से उतरकर साधु के समीप पहुंचते हैं और दोनों हाथ जोड़कर उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय पश्चात साधु अपनी आंखें खोलते हैं और उनके सामने एक प्रतापी राजा को हाथ जोड़े खड़ा देख अचंभित हो उठते हैं। साधु स्नेहपूर्वक पूछते हैं, हे राजन, आप अत्यंत चिंतित प्रतीत होते हैं,
किस कारण से आपके मन में इतनी व्याकुलता है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। राजा विनम्र स्वर में उत्तर देते हैं, हे महात्मन, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरी स्थिति का भान पहले से ही होगा। कृपया मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। साधु ने राजा विक्रमजीत की दशा को समझते हुए कहा, हे राजन, मुझे आपकी समस्या का ज्ञान है और उसका निवारण भी मेरे पास है। इतना कहकर वह साधु कुटिया के भीतर गए और वहां से थोड़ी सी खीर लाकर राजा को देते हुए बोले, वैसे तो आपके भाग्य में संतान सुख का योग नहीं है, लेकिन मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से यह खीर आपको दे रहा हूं। इसे अपनी रानी को खिला दीजिए, इससे आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने आगे कहा, हे राजन, इस खीर के प्रभाव से आपको पुत्र का जन्म होगा, किंतु उसका जीवन केवल 20 वर्षों तक ही रहेगा। उसके पश्चात वह इस पृथ्वीलोक पर जीवित नहीं रहेगा। इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें पुनः मूंद लीं और ध्यान साधना में लीन हो गए। राजा विक्रमजीत ने साधु के वचनों को गहनता से सुना और उनके हृदय में एक दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मेरा पुत्र केवल 20 वर्षों तक जीवित रहेगा तो मैं उन वर्षों में उसे अपने प्रेम और सेवा से भर दूंगा। मैं उसे धैर्यवान, वीर और प्रजापालक योद्धा बनाऊंगा। उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा और उसके साथ बिताए हर क्षण को अनमोल बना दूंगा। इन 20 वर्षों में मैं अपनी वर्षों पुरानी इच्छाओं को साकार होते देखूंगा। इस विचार से प्रफुल्लित होकर राजा विक्रमजीत पुनः अपने रथ पर सवार होते हैं और राजमहल लौट जाते हैं। वहां पहुंचकर वे रानी को साधु द्वारा कही गई हर बात विस्तार से सुनाते हैं। रानी यह वृतांत सुनकर आश्चर्य और आशा से भर जाती है। राजा विक्रमजीत श्रद्धा से रानी को साधु द्वारा दी गई खीर देते हुए कहते हैं, हे प्रिय, यह खीर साधु महाराज ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए दी है। इसे खाकर हमें संतान सुख प्राप्त होगा। रानी ने खीर को देखते हुए चिंता से कहा, हे नाथ, हमने वर्षों तक अनगिनत दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान किए, किंतु हमें संतान का सुख नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं कि इस खीर को खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या यह सच हो सकेगा? भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यह कथा भक्ति, विश्वास और धैर्य की है। जब भक्त अपने सभी प्रयासों के बाद भी फल नहीं पाता, तब ईश्वर के प्रति उसकी आस्था ही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। रानी के संदेह को देखकर राजा विक्रमजीत कोमल स्वर में कहते हैं, हे प्रिय, हम दोनों ने वर्षों तक कष्ट सहन किए हैं और अनेक उपाय किए हैं। अब यदि इस साधु का उपाय भी अपना लें तो क्या पता भगवान इसी माध्यम से हम पर कृपा कर दें। उन्होंने आगे कहा, यदि हम साधु महाराज की बात का अनादर करेंगे तो वे हमसे रुष्ट होकर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए इस अवसर को हमें अपनाना चाहिए। रानी को अब किसी उपाय पर विश्वास नहीं था, किंतु उन्होंने अपने पति के दुख और आशा को देखते हुए सोचा, मेरे पति संतान के अभाव में बहुत पीड़ा में हैं। यदि इस खीर से संतान सुख प्राप्त होता है तो मैं इसे ग्रहण करने में क्यों झिझकूं? यदि मेरे भाग्य में मातृत्व का आनंद है तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। इस विचार के साथ रानी खीर खाने के लिए सहमत हो गईं। अगले दिन रानी ने स्नान कर अपने इष्ट देव भगवान शिव और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए साधु महाराज द्वारा दी गई खीर को ग्रहण कर लिया। इसके बाद राजा और रानी मन को शांति देते हुए सो गए। कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भधारण का संकेत पाया। यह शुभ समाचार सुनकर राजा विक्रमजीत का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर रानी से कहा, हे प्रिय, देखो, भगवान ने हमारी वर्षों की तपस्या और प्रार्थना स्वीकार कर ली। हमें संतान सुख प्राप्त होने वाला है। रानी ने भी उल्लास से कहा, हे नाथ, आप सत्य कह रहे थे। साधु महाराज के आशीर्वाद से भगवान की अनंत कृपा हम पर बरसी है। राजा और रानी ने अपने हृदय की प्रसन्नता को पूरे राज्य में बांट दिया। नगर भर में मिष्ठान्न वितरित किए गए और सभी प्रजाजनों के साथ उत्सव मनाया गया। राजा विक्रमजीत ने रानी की सेवा और सुरक्षा के लिए नई दासियाओं और सैनिक नियुक्त किए। रानी की प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखते हुए उन्होंने महल में हर वस्तु पहले से ही उपलब्ध करवा दी। समय अपनी गति से बीतता गया
और महारानी का गर्भधारण काल 9 महीनों में पूर्ण हुआ। एक दिन अचानक महारानी को प्रसव पीड़ा ने घेर लिया। वह पीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसे सहन कर पाना अत्यंत कठिन हो गया, किंतु रानी ने अपने मन को स्थिर रखते हुए भगवान शिव और श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह संतान हमें मिली है, हमें शक्ति दीजिए कि मैं इस पीड़ा को सहन कर सकूं, रानी ने प्रार्थना की। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक इतना सुंदर और तेजपूर्ण था कि उसके मुख पर एक दिव्य आभा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान की कृपा उस पर बरस रही हो। राजा विक्रमजीत ने अपने पुत्र को देख मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। राजा विक्रमजीत ने बड़े धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार आयोजित किया। उन्होंने अपने बालक का नाम जितेंद्र प्रताप रखा, जिसका अर्थ था जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर संसार में पराक्रम से राज करे। नामकरण संस्कार के अवसर पर एक भव्य प्रीतिभोज का आयोजन मंदिर में किया गया। पूरे नगर में भगवान का भंडारा चलता रहा और भक्तजन भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए रात भर उत्सव मनाते रहे। राजा और रानी ने इस बालक को भगवान का वरदान मानकर पूरे हृदय से स्वीकार किया। राजा ने नगर के सबसे विद्वान पंडित को बुलाया ताकि जितेंद्र प्रताप की कुंडली बनवाई जा सके। जब पंडित ने कुंडली का गहन अध्ययन किया तो उसका मन चिंतित हो उठा। उसने गंभीर स्वर में राजा विक्रमजीत और रानी से कहा, हे राजन, इस बालक की आयु केवल 20 वर्षों की है। यह पुत्र मात्र 20 वर्ष तक ही पृथ्वीलोक पर रहेगा। पंडित की यह बात सुनकर राजा और रानी को साधु महाराज की वह भविष्यवाणी याद आ गई। उन्हें स्मरण हुआ कि साधु ने पहले ही चेताया था कि बालक का जीवन सीमित होगा, परंतु उन्होंने यह मान लिया था कि जो भी समय भगवान ने उन्हें दिया है उसमें वे अपने पुत्र के साथ प्रेम और कर्तव्य का हर पल जिएंगे। राजा और रानी ने साधु की भविष्यवाणी से विचलित हुए बिना अपने पुत्र का पालन पोषण आरंभ कर दिया। वे हर क्षण भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र की हर आवश्यकता पूरी करते थे। जितेंद्र प्रताप की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती थी। उनकी प्रत्येक जिद को वे पलक झपकते ही पूरी कर देते। उन्होंने इसे अपना भाग्य मानकर संतोष किया कि ईश्वर ने हमें जो भी समय दिया है वह अनमोल है। इस प्रकार कुछ वर्ष बीतते गए और जितेंद्र प्रताप ने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में कदम रखा। जब जितेंद्र प्रताप 14 वर्ष का हुआ तब राजा विक्रमजीत ने एक योग्य गुरु को नियुक्त किया। गुरुदेव ने उसे धर्म, नीति, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की विधाओं का ज्ञान देने का संकल्प लिया। जितेंद्र प्रताप ने भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ हर शिक्षा को गहनता से ग्रहण किया। गुरुजी ने उसे घुड़सवारी, युद्ध कला और आत्मनियंत्रण की विधाओं में प्रवीण बनाया। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाकर जितेंद्र प्रताप का मन और अधिक प्रफुल्लित होता और वह अपनी शिक्षा में निपुणता प्राप्त करने के लिए दिन रात साधना करता रहा। धीरे धीरे समय के साथ जितेंद्र प्रताप हर विधा में निपुण होता चला गया। उसने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की कला में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई वह किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश करने लगा। जब वह 18 वर्ष का हुआ तब वह अपने पिता की तरह एक वीर योद्धा और धर्मपालक बन चुका था। राजा विक्रमजीत ने अपने पुत्र जितेंद्र प्रताप का विवाह एक अत्यंत रूपवती और गुणवान राजकुमारी से संपन्न कराया। समय बीतता गया और इस पवित्र युगल के विवाह को 2 वर्ष पूरे हो गए। अब जितेंद्र प्रताप की आयु 20 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन जितेंद्र प्रताप अपने पूज्य पिताश्री के पास उपस्थित होकर अत्यंत विनम्रता से कहने लगा, पिताश्री, मैं अपने नगर का भ्रमण करना चाहता हूं। आज तक मैंने कभी राजमहल के बाहर की दुनिया नहीं देखी। कृपा करके मुझे अनुमति दें। पुत्र की यह इच्छा सुनकर राजा विक्रमजीत का हृदय व्याकुल हो उठा। उनका मन चिंताओं से भर गया, क्योंकि उन्हें वह साधु के वचन स्मरण हो आए जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पुत्र के 20वें वर्ष में कोई अनहोनी हो सकती है। यह सोचकर उनका अंतर्मन शंकाओं से घिर गया, किंतु राजधर्म की मर्यादा और पुत्र के स्वाभाविक अधिकार को ध्यान में रखते हुए वे उसे रोकने का साहस नहीं कर सके।
उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया और चेहरे पर कृत्रिम प्रसन्नता का आवरण ओढ़ते हुए बोले, वत्स, यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने नगर को भली भांति देखो और जानो। आगे चलकर तुम्हें ही इस राज्य का संचालन करना है। नगर के कोने कोने का ज्ञान तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। परंतु मेरे प्रिय पुत्र, एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारे नगर भ्रमण की बात कभी अपनी पत्नी को न बताना। पिता के वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए जितेंद्र प्रताप ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। एक दिन जितेंद्र प्रताप अपनी पत्नी के साथ आनंद और हंसी मजाक में समय बिताता है। रात्रि को दोनों ने मिलकर उत्सव जैसा वातावरण बना दिया। लेकिन जब रात्रि के ठीक 12 बजते हैं, जितेंद्र प्रताप चुपचाप अपने शैया से उठता है और राजमहल के बाहर चला जाता है। भोर होने से पहले ही वह वापस महल में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। इस प्रकार कई रात्रियां इसी रहस्य में बीतने लगीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नारद जी से कहा था, मनुष्य का हृदय रहस्यों और इच्छाओं का गहरा सागर है। उसकी परीक्षा और संयम से ही सच्ची भक्ति और साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि के समय जब जितेंद्र प्रताप अपने शयन कक्ष से बाहर गया, उसकी पत्नी की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसका पति बिस्तर से गायब है। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित और चिंतित हो गई। उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, किंतु जितेंद्र प्रताप कहीं भी नहीं मिला। राजा विक्रमजीत और रानी गहरी निद्रा में थे, इसलिए वह इस बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। अंततः वह अपनी चिंता को मन में ही दबाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट आई। भोर होते ही उसने देखा कि जितेंद्र प्रताप अपने स्थान पर शांतिपूर्वक लेटा हुआ है, मानो कहीं गया ही न हो। यह देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई, किंतु उसने अपने पति से इस रहस्य के विषय में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर रात जब घड़ी 12 बजती, जितेंद्र प्रताप महल से बाहर चला जाता और सुबह होने से पहले वापस लौट आता। उसकी पत्नी ने यह सब अनुभव तो किया, किंतु उसने न कभी कोई प्रश्न पूछा और न ही किसी से इस विषय में कोई चर्चा की। जितेंद्र प्रताप की धर्मपत्नी अपने पति के रहस्यमयी व्यवहार को लेकर अत्यंत चिंतित और व्यथित रहने लगी थीं। उनके मन में बार बार प्रश्न उठते थे, स्वामी इतनी रात गए कहां जाते हैं? क्या वे किसी अन्य स्त्री के संग मिलते हैं? क्या मेरे पति किसी मोहजाल में फंस गए हैं? इन विचारों ने उनके मन को उदासी और चिंता से भर दिया था। परंतु धर्मपत्नी होने के नाते वह अपने स्वामी से पूछने में संकोच करती थीं। सोचती थीं, अगर मैंने उनसे यह पूछ लिया और वे अप्रसन्न हो गए तो कहीं क्रोध में आकर कोई अनुचित कार्य न कर बैठें। फिर मैं अपने सास ससुर को क्या उत्तर दूंगी? यदि उनसे पूछने की भी चेष्टा करूं तो परिवार की मर्यादा पर आंच आ सकती है। ऐसे में मैं यह बात उनसे कैसे करूं? इन विचारों से उनका मन दिन रात व्याकुल रहता और उन्होंने चिंता में आकर अन्न जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण और दुर्बल हो गया और वे अत्यंत कष्ट में थीं। एक दिन रानी अपने कक्ष में व्यथित बैठी थीं, तभी उनकी एक दासी उनके पास आई। दासी ने रानी से करुणा भरे शब्दों में कहा, हे रानी साहिबा, मैं कई दिनों से देख रही हूं कि आप किसी गंभीर चिंता में डूबी हैं और आपने अन्न जल का भी परित्याग कर दिया है। आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। कृपया मुझे अपने मन की व्यथा कहें। प्रभु की कृपा से शायद मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकूं। आखिर एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के दुखों को भली भांति समझ पाती है। दासी के इन स्नेहिल शब्दों ने रानी के हृदय को स्पर्श किया। रानी ने अपने मन का बोझ हल्का करने का निश्चय किया और कहा, हे बहन, क्या कहूं? राजा साहब दिन में सभी के साथ हंसी खुशी से व्यवहार करते हैं, किंतु रात होते ही जब पूरा राजमहल निद्रा में लीन होता है, तब वे चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर ठीक मध्य रात्रि में महल से बाहर चले जाते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि वे प्रातः होने से पहले ही लौट आते हैं और अपने बिस्तर पर आकर सो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो। मुझे यह समझ नहीं आता कि वे इस प्रकार कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। इस विचार ने मेरे मन को इतना व्याकुल कर दिया है कि मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया और इसी कारण मेरी यह दुर्दशा हो गई है।
यह सब सुनकर दासी ने रानी को शांत किया और कहा, हे रानी साहिबा, आप आज रात अपने मन की शांति के लिए एक युक्ति करें। इस बार सोने का बहाना करें, परंतु ध्यानपूर्वक राजा साहब के पीछे पीछे चलें। देखें कि वे किससे मिलते हैं और कहां जाते हैं। प्रभु की इच्छा से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आपकी चिंता दूर हो सकेगी। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे बहन, यदि मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? कैसे जान पाऊंगी कि स्वामी रात में कहां जाते हैं? इस पर दासी ने रानी को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे रानी साहिबा, नींद को दूर रखने के लिए एक उपाय है। आप अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा घाव कर लीजिए और उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क दीजिए। इससे जलन इतनी प्रबल होगी कि आप उस पीड़ा के कारण रात भर सो नहीं पाएंगी। इस प्रकार आप स्वामी जी के पीछे पीछे जा सकेंगी और जान पाएंगी कि वे कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। रानी ने अपने हृदय में साहस बटोरते हुए दासी के कहे अनुसार उंगली में घाव कर लिया और उस पर लाल मिर्च छिड़क दी। जलन इतनी तीव्र हुई कि कुछ समय तक रानी जागती रहीं, किंतु जैसे ही जलन थोड़ी शांत हुई, उनके नेत्र भारी हो गए और वे गहरी निद्रा में डूब गईं। सुबह जब उनकी नींद खुली तो दासी थोड़े से भोजन के साथ उनके पास आई और धीरे से कान में पूछा, हे रानी साहिबा, क्या आप देख पाईं कि महाराज कहां जाते हैं? रानी ने निराश स्वर में उत्तर दिया, हे बहन, मैं जागती रही, लेकिन जब उंगली की जलन कम हो गई तो मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे यह भी नहीं पता चला कि महाराज कब उठे और कब महल से बाहर चले गए। दासी ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं रानी साहिबा, आज रात फिर से प्रयास कीजिए। इस बार आप पहले से बड़ा घाव कीजिए और उस पर अधिक मात्रा में लाल मिर्च छिड़किए ताकि नींद बिल्कुल भी ना आए। रानी ने दासी के परामर्श को स्वीकारते हुए वैसा ही करने का निश्चय किया। उस रात भी रानी ने अपनी उंगली में घाव किया और इस बार अधिक मिर्च छिड़क दी, लेकिन जैसे ही स्वामी जी अपने बिस्तर से उठे, रानी की आंखें भारी हो गईं और वे फिर से गहरी नींद में लीन हो गईं। अगली सुबह दासी ने रानी से पूछा, हे रानी साहिबा, क्या आज रात आप जान पाई कि महाराज कहां जाते हैं? रानी व्याकुल होकर विलाप करने लगी और बोली, हे बहन, मैं फिर भी उनके पीछे नहीं जा पाई। मेरी नींद ने फिर से मुझे धोखा दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे स्वामी क्या कर रहे हैं और क्यों इतनी रात को महल से बाहर जाते हैं। दासी ने रानी को सांत्वना दी और कहा, हे रानी साहिबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यूं विलाप न करें, यह आपकी शोभा के अनुकूल नहीं है। आज रात आप अपने मन को और भी दृढ़ कीजिए। इस बार अपनी उंगली में पहले से बड़ा घाव कर लीजिए और उस पर मिर्च के साथ नमक भी छिड़क दीजिए ताकि जलन इतनी प्रबल हो जाए कि आपको रात भर नींद ना आए और आप महाराज के पीछे चलकर उनके रहस्य को जान सकें। दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आपको इस कार्य में बहुत कष्ट सहना होगा। इस पर रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि महाराज इतनी रात को कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। मैं इस सत्य को जानने के लिए कोई भी पीड़ा सहन करने को तैयार हूं। दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आपको एक और कार्य करना होगा। जब महाराज अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर जाने लगे, तब आपको उनका मार्ग रोककर उनके सामने खड़े हो जाना है और उनसे यह रहस्य पूछना है। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर जो स्त्री धैर्य पूर्वक सत्य जानने का प्रयास करती है, उसे प्रभु अवश्य मार्ग दिखाते हैं। रानी ने दासी की बात ध्यान से सुनी और निश्चय किया कि वह इस बार महाराज का रहस्य उजागर कर ही रहेंगी। रात्रि के समय रानी ने पुनः अपने बाएं हाथ की उंगली में पहले से बड़ा घाव कर लिया और इस बार अधिक लाल मिर्च और नमक छिड़क लिया। जलन इतनी प्रबल थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस तीव्र पीड़ा के कारण वे रात भर जागती रहीं। जैसे ही घड़ी ने 12 का समय बताया, रानी ने देखा कि महाराज बिस्तर से उठकर चुपचाप महल से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रानी ने तत्परता से अपने बिस्तर से उठकर महाराज का मार्ग रोक लिया और दृढ़ स्वर में बोली, स्वामी, आप इस प्रकार रात्रि में कहां जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? आप मुझे बिना बताए महल से बाहर नहीं जा सकते।
यह मेरा अधिकार है कि मैं आपके इस रहस्य को जानूं। महाराज जितेंद्र प्रताप ने रानी को समझाने का प्रयास किया और बोले, हे प्रिय, यदि मैंने तुम्हें यह रहस्य बता दिया तो मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे सत्य बताइए। मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप इस समय महल से बाहर कहां जाते हैं और क्या करते हैं। रानी की जिद और प्रेम के आगे जितेंद्र प्रताप असहाय हो गए। तभी उनका 20वां जन्म वर्ष प्रारंभ होने वाला था। उन्होंने गंभीरता से कुछ क्षण सोचा, फिर अपने हाथों में चावल के कुछ दाने लिए और उन दानों को अभिमंत्रित कर रानी को देते हुए कहा, हे प्रिय, इन चावलों को अपनी दोनों मुट्ठियों में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ की मुट्ठी के चावल मुझ पर फेंको, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी के चावल मुझ पर फेंकना, ताकि मैं तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पुनः प्राप्त हो सकूं। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम बाएं हाथ की चावल की मुट्ठी फेंकना भूल गईं, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा। रानी ने विश्वासपूर्वक अपने दाएं हाथ की चावल की मुट्ठी महाराज पर फेंकी। जैसे ही चावल महाराज पर पड़े, वे एक तेजस्वी घोड़े में परिवर्तित हो गए। उस घोड़े की लंबी गर्दन और उड़ते हुए घने बालों को देखकर रानी भयभीत हो गई। वह घोड़ा तेज गति से महल के द्वार से बाहर दौड़ पड़ा। रानी अपने पति पर बाएं हाथ के चावल के दाने फेंकना भूल जाती है और उनकी आंखों के सामने राजा विक्रमजीत का पुत्र, जो अब एक तेजस्वी घोड़े के रूप में परिवर्तित हो चुका था, हिनहिनाते हुए महल से बाहर निकल जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। रानी अपने इस भूल के कारण गहरे पश्चाताप में डूब जाती है और स्वयं को बार बार कोसने लगती है। लेकिन अब पछतावे का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि महाराज जितेंद्र प्रताप को वापस लाना असंभव प्रतीत हो रहा था। जब सुबह होती है और यह दुखद समाचार महाराजा विक्रमजीत और महारानी तक पहुंचता है, तो दोनों का हृदय शोक से भर जाता है। वे अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं और आशा करते हुए बिस्तर पकड़ लेते हैं कि एक दिन उनका पुत्र अवश्य लौटेगा। वे प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि उनका पुत्र सकुशल लौट आए। समय बीतता गया और 2 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए, लेकिन जितेंद्र प्रताप के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। पुत्र को ढूंढने के लिए महाराज विक्रमजीत ने नगर के हर घर में सैनिकों को भेजा, परंतु उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। रानी इस बात को लेकर अपने हृदय में गहरा बोझ महसूस करती रही। बार बार वह सोचती, मेरी ही जिद के कारण मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। इस विचार से वह प्रतिदिन विलाप करती और अपने आप को कोसती रहती। लेकिन एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को ढूंढकर उन्हें घर वापस अवश्य लाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दृढ़ निश्चय करता है, प्रभु स्वयं उसकी सहायता करते हैं। रानी ने एक सुबह अपने सास ससुर के पास जाकर विनम्रता पूर्वक कहा, मां पिताजी, मेरे ही पाप कर्मों और भूल के कारण मेरे स्वामी मुझसे नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोजकर अवश्य वापस लाऊंगी। अब मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूं, कृपया मुझे इस कार्य की अनुमति प्रदान करें। यह सुनकर महाराज विक्रमजीत और महारानी के हृदय में आशा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी बहू से कहा, पुत्री, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जहां भी जाना हो जाओ और हमारे पुत्र को खोजकर वापस ले आओ। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त हो। रानी ने अपने स्वामी को खोजने की यात्रा आरंभ करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने एक व्यापारी की पत्नी का भेष धारण किया और अपने साथ कुछ दास दासियों को लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। वह एक दूरस्थ नगर में पहुंची और वहां एक बड़ा भोजनालय खोल लिया। इस भोजनालय में उसने सभी आगंतुकों और यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराना शुरू कर दिया, ताकि यात्रियों से बातें करके किसी प्रकार अपने पति के बारे में कोई सूचना प्राप्त कर सके। रानी ने अपने पति जितेंद्र प्रताप को खोजने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन भोजनालय में आने वाले नागरिकों से कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। नगरवासी केवल यह कहकर चले जाते थे कि उन्होंने राजा को यहां या वहां देखा था और भोजनालय से निःशुल्क भोजन लेकर चले जाते थे।
इस प्रकार कई दिन बीत गए, लेकिन रानी के मन में अपने पति को खोजने का संकल्प अडिग रहा। इस बीच रानी की एक दासी का जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। वह दासी, जो राजमहल में सेवा करती थी, अपने छोटे पुत्र को कभी कभी अकेला छोड़कर महल पहुंच जाती थी। एक दिन जब उसका पति काम से घर लौटा, उसने अपने पुत्र को अकेले रोते हुए पाया। ये देख वह क्रोध से भर उठा। जब दासी घर लौटी तो उसका पति क्रोधित होकर बोला, हे प्रिय, तुम अपने पुत्र को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? दासी ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे नाथ, मैं राजमहल में थी, जहां संकट के बादल छाए हुए हैं। यह सुनकर उसका पति कड़क स्वर में बोला, जो भी हो, परंतु यदि तुम अपने पुत्र को दोबारा अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। दासी ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही दिन राजमहल में राजा विक्रमजीत के सेवा का आदेश प्राप्त होने पर वह फिर से अपने पुत्र को अकेला छोड़कर राजमहल चली गई। जब उसका पति शाम को घर लौटा और पुत्र को फिर से अकेला रोते हुए पाया तो उसका धैर्य समाप्त हो गया। इस बार उसने क्रोध में आकर दासी को घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। दासी ने घर के बाहर खड़े होकर विनती की, हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए और दरवाजा खोलिए। परंतु उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। रात भर वह दासी घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। जब रात का अंधकार कुछ कम हुआ और थोड़ा उजाला हुआ, तब उसने राजमहल की ओर चलना चाहा। दासी महल के सभी रास्तों से भली भांति परिचित थी, लेकिन उस दिन जैसे सब मार्ग उसकी स्मृति से मिट गए थे। वह अपने गंतव्य का मार्ग भूल गई और हताश होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एक गाय के गले में बंधी घुंघरू की छनछनाहट सुनाई दी। उस मधुर ध्वनि ने उसके मन में आशा जगाई। दासी ने सोचा, यदि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलूं तो संभवतः राजमहल पहुंच जाऊंगी। यह विचार करते हुए वह गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे चलती हुई नगर के पास पहुंची और अंततः एक बड़े पत्थर के सामने आकर रुक गई। जैसे ही वह गाय अपने दोनों सींगों से पत्थर को ठोकर मारती है, पत्थर अपने स्थान से हट जाता है और वहां पाताल लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियां प्रकट हो जाती हैं। गाय बिना रुके उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। रानी की वह दासी अपने भीतर साहस बटोरकर गाय की पूंछ पकड़ लेती है और उसके साथ साथ पाताल लोक में प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, जब कोई अपने संकल्प के पथ पर विश्वास और धैर्य के साथ चलता है तो उसे दिव्य संकेत और सहायता अवश्य प्राप्त होती है। पाताल लोक में पहुंचने पर जैसे ही दासी ने गाय की पूंछ छोड़ी, उसने चारों ओर देखा और चकित रह गई। पाताल लोक का संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। चारों ओर दीप जल रहे थे और उस स्थान की रोशनी अत्यंत तेजस्वी थी। जब वह प्रकाश गाय पर पड़ा तो अचानक अनोखी घटनाएं घटित होने लगीं। गाय के गले में रस्सी बंध गई और कोई अदृश्य शक्ति उसके थनों से दूध निकालने लगी। लेकिन जो यह सब कर रहा था वह दासी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर दासी भय से कांप उठी और सोचने लगी, हे ईश्वर, मैं यहां कहां आ गई हूं? यह कौन सी अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है? वह भयभीत होकर कोई छिपने की जगह खोजने लगी, लेकिन पाताल लोक में चारों ओर उजाला होने के कारण उसे कहीं भी छिपने का स्थान नहीं मिला। हारकर वह एक कोने में जाकर छिपकर खड़ी हो गई और जो कुछ उसके सामने घटित हो रहा था उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। कुछ समय बाद वहां एक काला घोड़ा आया और पास बने एक जलकुंड में छलांग लगाकर बाहर निकला। जैसे ही वह घोड़ा कुंड से बाहर आया, उसने राजा जितेंद्र प्रताप का रूप धारण कर लिया। अब वह उसी राजसी स्वरूप में था जैसे वह पहले था। जितेंद्र प्रताप ने कुंड के पास रखे सुंदर वस्त्रों को धारण किया और वहां स्थित एक भव्य पलंग पर आकर बैठ गया। उसके सामने स्वादिष्ट पकवानों से सजी थालियां प्रस्तुत की गईं। उसके पास एक कबूतर आकर बैठ गया। राजा ने भोजन करने से पहले भगवान सूर्य का ध्यान किया और फिर उन पकवानों का आनंद लिया। भोजन के पश्चात सोने से पहले उन्होंने कबूतर की ओर देखा और पूछा, हे प्रिय कबूतर, बताओ मेरे माता पिता किस हाल में हैं? मेरा राज्य कौन चला रहा है और मेरी पत्नी क्या कर रही है? कबूतर ने धीरे से उत्तर दिया, हे राजन, आपके माता पिता पुत्र वियोग में अत्यंत शोकमग्न हैं।
आपके राज्य का संचालन आपका महामंत्री कर रहा है और आपकी धर्मपत्नी ने दूसरे नगर में एक बड़ा भोजनालय खोल रखा है। वहां वह आने जाने वाले सभी यात्रियों से आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है और हर अनोखी घटना को जानने का प्रयत्न करती है। कबूतर से अपने माता पिता और पत्नी के बारे में जानकर जितेंद्र प्रताप ने संतोषपूर्वक कहा, ठीक है। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ गई और वे गहरी निद्रा में सो गए। इस अद्भुत घटना को कोने में छिपकर रानी की वह दासी भय और आश्चर्य से देखती रही। उसने अपने जीवन में कभी ऐसे रहस्यपूर्ण दृश्य नहीं देखे थे। पूरी रात इसी प्रकार बीत गई और उस रात इसके बाद कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ, जितेंद्र प्रताप पलंग से उठे और पुनः उसी जलकुंड में छलांग लगा दी। जैसे ही वे कुंड में कूदे, उनका रूप फिर से एक काले घोड़े में परिवर्तित हो गया। घोड़ा कुंड से बाहर निकला और तेज गति से पाताल लोक से बाहर निकल गया। वह कहां चला गया, इसका रानी की दासी को कोई अनुमान नहीं था। दासी ने दूसरे दिन भी इसी प्रकार रात भर वही घटनाएं देखीं। लेकिन जब गाय इस बार तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी तो दासी ने सोचा, अब मेरा इस गाय के साथ ऊपर लौटना ही उचित होगा। यदि मैं यहीं रह गई तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। यह विचार आते ही दासी ने गाय की पूंछ कसकर पकड़ ली और उसके साथ पाताल लोक से बाहर आ गई। जैसे ही वे मैदान पर पहुंची, पाताल लोक का द्वार अपने आप बंद हो गया और वह पत्थर फिर से अपने स्थान पर जम गया। गाय पाताल लोक से ऊपर आकर एक वन में चली गई और दासी प्रसन्न होकर पाताल लोक की सारी घटनाएं बताने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धैर्य और निष्ठा से निभाता है, उसे हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिलता है। दासी को अचानक ध्यान आया कि दूसरे नगर में एक स्त्री ने भोजनालय खोला है। वह सभी यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराती है, यदि वे उसे कोई नई और अनोखी बात सुनाते हैं। दासी ने मन ही मन सोचा, यदि मैं उसे पाताल लोक में घटी सारी घटनाएं सुनाऊंगी तो न केवल उसे कोई नई बात बताऊंगी, बल्कि मेरे भोजन और ठहरने की समस्या भी हल हो जाएगी। यह सोचकर दासी ने अपने कंधों पर ढोल नगाड़े उठाए और नगर के भोजनालय की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने जोर जोर से ढोल बजाने शुरू किए ताकि सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। जब भोजनालय की मालकिन, जो कि छोटी रानी थीं, ने ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी तो उनके मन में प्रसन्नता भर गई। वे मन ही मन सोचने लगीं, शायद कोई व्यक्ति मेरे पास कोई बड़ी और महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया है। फिर रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जो यह ढोल नगाड़े बजा रहा है उसे आदरपूर्वक मेरे पास ले आओ। रानी के आदेश का पालन करते हुए सैनिक तुरंत दौड़ते हुए ढोल बजाने वाले के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री अपने कंधों पर ढोल लादे हुए बजा रही थी। सैनिकों ने उससे पूछा, हे देवी, तुम इस प्रकार से ढोल क्यों बजा रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष समाचार है? दासी ने सैनिकों से कहा, यहां भोजन निःशुल्क मिलता है, इसलिए मैं यहां आई हूं और मैं आपको एक नई बात भी बताना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर सैनिक उसे भोजनालय के भीतर ले गए और उसके सामने एक बड़ी थाली रख दी, जिसमें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। भूख से व्याकुल दासी ने कई दिनों के उपवास के बाद शीघ्रता से भोजन कर लिया। भोजन के बाद सैनिकों ने उसे नई साड़ी पहनने के लिए दी और फिर उसे रानी के सामने ले गए। रानी ने जैसे ही दासी को देखा, तुरंत उसे पहचान लिया और दासी ने भी रानी को पहचान कर सिर झुका लिया। रानी ने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम ही ढोल नगाड़े बजा रही थी? और क्या तुमने कोई नई बात देखी है? दासी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां, हे रानी साहिबा, मैंने ही ढोल नगाड़े बजाए और मैंने आपके पति राजा जितेंद्र प्रताप को पाताल लोक में देखा है। फिर उसने पाताल लोक में घटित सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन कर दिया। यह सुनकर रानी ने दृढ़ता से कहा, हे बहन, मुझे उस स्थान पर जाना है, मुझे वहां ले चलो। दासी ने चिंतित होकर कहा, हे रानी साहिबा, पाताल लोक एक श्रापित स्थान है। यदि किसी ने आपको वहां देख लिया तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन रानी का संकल्प अडिग था और उसने किसी भी चेतावनी को अनसुना कर दिया।
रानी की जिद के आगे दासी ने अंततः हार मान ली और कहा, ठीक है रानी साहिबा, मैं आपको वहां ले चलूंगी, लेकिन हम आज नहीं कल प्रस्थान करेंगे। अगले दिन शाम होने पर रानी और दासी उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंची। वहां फिर से गाय ने अपने सींगों से पत्थर को ठोकर मारी और पत्थर हटते ही सुरंग का द्वार खुल गया। रानी ने साहसपूर्वक कहा, आगे का सब कुछ मैं स्वयं देख लूंगी। फिर रानी ने गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में प्रवेश किया। पाताल लोक में पहुंचकर रानी ने एक कोने में छिपकर देखा कि वहीं अद्भुत घटनाएं फिर से घट रही थीं। गाय के थनों से दूध कोई अदृश्य शक्ति निकाल रही थी। तभी एक काला घोड़ा वहां आया और जलकुंड में छलांग लगाकर राजा जितेंद्र प्रताप के रूप में प्रकट हो गया। राजा ने कुंड से बाहर निकलकर सुंदर वस्त्र धारण किए और भव्य पलंग पर बैठकर सामने रखे पकवानों का भोजन करने लगा। भोजन के पश्चात सोने से पहले उन्होंने सूर्य देव का ध्यान किया और अपने सामने बैठे कबूतर से पूछा, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? लेकिन कबूतर ने कोई उत्तर नहीं दिया और उदास होकर नीचे देखने लगा। कबूतर का मौन देखकर राजा के मन में अनहोनी का संदेह हुआ। उन्होंने पुनः वही प्रश्न पूछा, लेकिन कबूतर ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। उदासी और चिंता से भरकर राजा जितेंद्र प्रताप धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि नारद, प्रेम और त्याग का पथ कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और कर्तव्य का दीप जलाए रखता है, उसे हर बाधा के पार सत्य और सफलता मिलती है। अपने पति को इस अवस्था में देखकर रानी का धैर्य टूट गया। वह अपने पति के पास दौड़ी और उनके चरणों में गिरने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी को पहचाना, उन्होंने चौंकते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मत छुओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रानी ने राजा जितेंद्र प्रताप के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहां जाते हैं। मैं अपनी भूल को स्वीकार करती हूं और उस भूल की सजा भी भोग चुकी हूं। अब आप मेरे साथ महल चलिए। आपके माता पिता आपके वियोग में बिस्तर पकड़ चुके हैं, वे बहुत दुर्बल हो गए हैं और आपकी प्रजा भी संकट में है। यह सुनकर जितेंद्र प्रताप बोले, तुमने एक बार भूल की है, लेकिन भविष्य में दोबारा ऐसी भूल मत करना, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अदृश्य हो जाऊंगा। रानी यह सुनते ही हताश हो गई और रो रोकर जमीन पर अपना सिर पटकने लगी। उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर राजा जितेंद्र प्रताप का हृदय पिघल गया और उन्होंने दया भाव से कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। यह कार्य बहुत जटिल है और इसे तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा। रानी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हे स्वामी, आपको पाने के लिए चाहे कितना भी कठिन कार्य हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। राजा जितेंद्र प्रताप ने समझाते हुए कहा, पाताल लोक से बाहर निकलने के बाद जिस घने वन का दर्शन होता है, उसके बीच में एक पीपल का वृक्ष है। तुम्हें उस वृक्ष के चारों ओर पड़े कूड़े कचरे को अपने हाथों से साफ करना है। फिर उस वृक्ष को पवित्र करके उस पर कुमकुम अर्पित करना है और दूध दही से बने चावल का भोग लगाना है। इस सारे कार्य को तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले पूरा करना होगा। राजा ने आगे कहा, जैसे ही 12 बजे तुम्हें उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना होगा। उसी समय भगवान सूर्यदेव का दिव्य रथ पृथ्वी लोक पर उतरेगा। जब सूर्यदेव यह सब देखकर प्रसन्न होंगे, वे कहेंगे, जिसने भी यह कार्य किया है, मैं उसे वरदान देना चाहता हूं। मांगो जो भी तुम चाहती हो। तब तुम उनके सामने प्रकट होकर उन्हें प्रणाम करना और उनसे उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना। उसी घोड़े के माध्यम से मैं तुम्हें पुनः प्राप्त हो सकूंगा। इतना कहकर राजा जितेंद्र प्रताप पुनः अपने पलंग पर लेटकर निद्रा में चले गए। रानी ने सूर्य के उदय का बेसब्री से इंतजार किया। जैसे ही सुबह हुई, रानी ने साहसपूर्वक गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर का मार्ग तय किया। पाताल लोक से बाहर आकर उसने देखा कि दासी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। रानी ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, हे बहन, अब तुम भोजनालय लौट जाओ, आगे का कार्य मैं स्वयं करूंगी। इसके बाद रानी राजा के निर्देशानुसार
उस घने वन में गई और पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर अपने हाथों से वहां की पूरी सफाई की। उसने धूप, दीप, अगरबत्ती और दूध दही अर्पित कर भगवान सूर्यदेव का स्मरण किया। रानी ने बड़ी भक्ति से 12 बजे के इंतजार में बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, भगवान सूर्यदेव अपने रथ सहित उस पीपल वृक्ष के नीचे अवतरित हुए। उस स्थान की पवित्रता और सुगंधित वातावरण को देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जिसने भी यह दिव्य कार्य किया है, मैं उसे मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। जो चाहो मांगो। रानी ने ये शब्द सुनते ही दौड़कर सूर्यदेव के सामने आकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे भगवान सूर्यदेव, मैंने यह कार्य किया है, कृपा करके मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा वरदान में दीजिए। सूर्यदेव ने थोड़ी देर मौन होकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हें यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। यह घोड़ा अत्यंत विशेष है। तुम मेरे रथ के अन्य 12 घोड़ों में से कोई भी चुन सकती हो, लेकिन इस दाहिने घोड़े को मांगना उचित नहीं है। रानी भगवान सूर्यदेव की आज्ञा की अवहेलना करते हुए दाहिने घोड़े को मांगने की जिद पर अड़ गई। उसने सूर्यदेव के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, बिना दाहिने घोड़े के मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने रानी को वचन दे दिया था और अपने वचन से पीछे हटना उनके धर्म के विरुद्ध था। अंततः अपनी हार स्वीकार करते हुए सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें दाहिना घोड़ा देने का वचन निभाऊंगा, लेकिन यह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे पाताल लोक से ही लाना होगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर गए। रानी ने उसी दिन गाय की पूंछ पकड़कर पुनः पाताल लोक की यात्रा की। पाताल लोक पहुंचकर उसने देखा कि पहले की तरह वही घटनाएं फिर घटित होने लगी। राजा जितेंद्र प्रताप अपने पलंग पर बैठ गए और सोने से पहले कबूतर से वही प्रश्न किया, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कबूतर ने उत्तर दिया, राजन, आपके माता पिता आपके वियोग में मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद राजा ने कबूतर से पूछा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? इस पर कबूतर बोला, आपका महामंत्री ही राज्य का संचालन कर रहा है, लेकिन उसने राज्य को अपने नियंत्रण में लेकर प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिया है। यह सुनकर राजा जितेंद्र प्रताप क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में आकर कबूतर से पूछा, मेरी पत्नी कहां है और क्या कर रही है? लेकिन इस बार कबूतर मौन रहा। अपने पति की यह दशा देखकर रानी का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर राजा जितेंद्र प्रताप के गले से लग गई। राजा ने अपनी पत्नी को पहचानते हुए कहा, हे प्रिय, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। तुमने मुझे पाने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हारी भक्ति और त्याग से भगवान सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए इस श्राप से मुक्त कर दिया है। अब मैं फिर कभी घोड़े का रूप धारण नहीं करूंगा। सुबह होते ही गाय की रस्सी अपने आप पृथ्वी लोक की ओर बढ़ने लगी। राजा और रानी ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक से पृथ्वी पर लौट आए। बाहर निकलने पर वे सीधे भोजनालय पहुंचे, जहां उन्होंने वहां का सारा सामान नगर वासियों में बांट दिया और अपने नगर लौटने का निर्णय किया। महल पहुंचते ही राजा जितेंद्र प्रताप ने कपटी महामंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद वह अपने माता पिता के कक्ष में गए। अपने पुत्र को सामने देखकर माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगाया और स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। राजा और रानी की मिलन की खबर पूरे नगर में फैल गई और यह समाचार सुनकर नगर के सभी नागरिक आनंदित हो उठे। राजा जितेंद्र प्रताप ने सिंहासन पर बैठकर प्रजा से वादा किया, आज से मेरी प्रजा पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा। मैं एक न्यायप्रिय राजा बनकर राज्य का संचालन करूंगा। इसके बाद राजा ने न केवल अपने माता पिता की सेवा की, बल्कि उस दासी को भी सम्मानित किया। उन्होंने दासी को महल का आधा हिस्सा भेंट किया और उसका विवाह भी करवा दिया, ताकि उसका जीवन भी सुख शांति से व्यतीत हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि नारद, एक पति को अपनी पत्नी से 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। 1. परिवार के अत्यंत गोपनीय विषय। 2.
अपनी गुप्त योजनाएं, क्योंकि स्त्रियां अक्सर अपने मन की बातें छिपा नहीं पाती। 3. ऐसी बातें जिनसे जीवन पर संकट आ जाए या माता पिता को पीड़ा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे नारद, अब तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। देवर्षि नारद ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे असीम ज्ञान प्रदान किया है। मैं इस ज्ञान को समस्त ब्रह्मांड में फैलाऊंगा। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, त्याग और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंततः सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।